तो क्वेश्चन के आंसर कैसे बनाएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट डाल दिया है, सेकंड डाल दिया है, आज ये थर्ड पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दोनों पार्ट्स के देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आप शुरू करते हैं हम पोएम थर्ड कीपिंग क्वाइट, जिसके लेखक हैं पाब्लो नेरुदा। और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं पैसेज में, उन्हें कैसे हम उसके आंसर कैसे बनाएंगे तो उसे देखते हैं। आइए शुरू करते हैं ऐसे। कीपिंग क्वाइट, ठीक है, ये पोएम है हमारी थर्ड। और इस पोएम में फॉर वंस ऑन आर्म सो मच, इस पैसेज का अर्थ ये है कि हम अपने हाथों का प्रयोग, भुजाओं का प्रयोग किसी को सताने के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बातों पर अक्सर आपस में किसी छोटी छोटी इश्यूज़ पर, छोटे छोटे एक्सक्यूज़ पर हम झगड़ा कर लेते हैं। फिर भी हमें अपने हाथों का प्रयोग, भुजाओं का प्रयोग ऐसे ना करना चाहिए कि जिससे किसी को भी कोई हानि पहुँचे। ये है इसका अर्थ। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन का आंसर। इसमें लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, ओके, सेज द पोएट, व्हाट वाई, मतलब हमें किसी को कोई भाषा नहीं बोलनी चाहिए, किसी भाषा में नहीं बोलना चाहिए, परंतु क्यों, कवि ने कहा है, ऐसा क्यों कहा है, क्यों कहा है इसे देखते हैं। पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन indulging in wars and bloodshed on minor excuse, मतलब हम छोटे छोटे बातों पर झगड़ा कर बैठते हैं, खून नदियाँ बहा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर। इफ़ दे कीप क्वाइट, यदि वो शांत रहते हैं, यदि वो शांत रहें या शांति को रखें बनाकर, तो क्या होगा, दे में नॉट इंडलिंग एनी काइंड्स ऑफ एक्सक्यूज, तो मेरा मानना है, कभी कहता है कि मेरा मानना है, तो इस प्रकार के किसी भी मतलब फसाद में, झगड़े में, क्वारल में नहीं पड़ेंगे वो, ठीक है। एंड क्वारल वो झगड़ा करते हैं विद एनीबडी, किसी से भी कर लेते हैं, तो उससे वो बचेंगे। सो लेट, इसलिए सो लेट द पोएट दैम कीप क्वाइट, इसलिए कवि ने कहा है ऐसे लोगों के लिए शांत रहने के लिए। एंड नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि हमें किसी के लिए कोई गलत भाषा प्रयोग नहीं करनी चाहिए, ये इसका कवि ने बताया है। दिस विल इंश्योर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, और इसमें कहा है कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा, शांति रहेगी, हम शांत रहेंगे और हमारी धन संपदा भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, व्हाट शुड नॉट बी डू फॉर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में क्या नहीं कर सकते हैं, ओके, हमें मिनटों में, सेकंड में, मोमेंट्स में क्या नहीं करना चाहिए, हम क्या नहीं करते हैं, क्या देखिए। वी शुड कीप ऑल एक्टिविटीज फॉर ए सेकेंड, हम एक सेकेंड में कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, ठीक है, या हमें कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए। मैन हैज़ यूज्ड देयर आर्म्स टू किल एंड डिस्ट्रॉय, मतलब इस आंसर में ये समझाया गया है कि व्यक्ति एक सेकंड में, कुछ मोमेंट में, कुछ सेकंड, मिनटों में या मिनट्स में जो है वो किसी को भी नष्ट करने को, किसी को भी मारने के लिए अपने हाथ उठाता है, ठीक है। लेकिन देयरफॉर लेट देम नॉट टू मूव देयर आर्म्स फॉर हार्म एनीबॉडी, मतलब लेखक यहाँ पर कहता है हमें अपने हाथ किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए नहीं उठाना चाहिए। इसीलिए उसने यहाँ पर रोका है कि हम जब भी अपने हाथ उठाते हैं, अक्सर व्यक्ति की यह हैबिट होती है, मैन हैज़, ठीक है, यूज, वो अपने हाथों का यूज करता है, प्रयोग करता है, किसके लिए, सिर्फ दूसरों को मारने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई शुड यू अंडरस्टैंड, यानी कि आपने क्या समझा, वाई द फेस ऑफ अर्थ, यह क्वेश्चन है कि फेस ऑफ अर्थ, धरती का चेहरा, धरती का मुखौटा, ठीक है, धरती का मतलब दर्पण, उससे आपने क्या सीखा है, आप क्या समझते हैं। तो एक्सप्रेशन द फेस ऑफ द अर्थ, एक्सप्रेशन मतलब की व्याख्या या उसकी जो तथ्यात्मक विवरण क्या करता है, रेफर्स टू वेरियस कंट्रीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो देखता है, कहता है कि पृथ्वी पर हजारों संख्या में, मतलब कि कई नंबर की संख्या में देश बसे हुए हैं उनके सरफेस पर, पृथ्वी पर पृथ्वी तो कुछ नहीं करती, और हम आप लोग अक्सर अपने हाथों को जब भी यूज़ करते हैं, उठाते हैं, तो दूसरों को बर्बाद करने या उनको नष्ट करने या उनको मारने के लिए उठाते हैं।